हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एआईबी में जो बार बार क्वेश्चन, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, वो हम आपको करवा रहे हैं एमसीक्यू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। और इसका वेटेज कितना है, इसका 8 मार्क्स का इसका वेटेज है। ठीक है, ये 8 मार्क्स का आता है। ये पार्ट 3 है और आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी एआईबी में, जो बार बार पूछे गए क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो ये पार्ट 3 है। फैमिली लॉ में हिंदू विधि और मुस्लिम विधि दोनों ही कवर करवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही साथ में आते हैं, वहाँ एग्ज़ाम में अलग अलग नहीं आते हैं, तो दोनों को कवर करवा रहे हैं। जो रिपीटेड क्वेश्चन है उन्हीं को करवा रहे हैं हम। तो हमारा क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा कानून राजगमी होने पर लागू होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ये आपको बेयर एक्ट में भी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि ये सेक्शन वेस आपको बेयर एक्ट में आसानी से मिल जाएंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, सेक्शन 29। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान में तलाक का दोषपूर्ण सिद्धांत शामिल है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर दिए गए हैं आंसर की के हिसाब से, तो ए भी आंसर ठीक है और डी भी आंसर ठीक है। मतलब सेक्शन 13(1) और सेक्शन 13(2) में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आंसर इसका दोनों ही बिल्कुल राइट है। और ये हम हिंदी में आपको करवा रहे हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश देख सकते हैं, और हम जब बोल रहे हैं वो हिंदी में ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी वाले हिंदी समझ जाएंगे और इंग्लिश वाले भी समझ जाएंगे। तो क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या है। हिंदू रख रखाव और दत्तक ग्रहण अधिनियम 1956 के तहत दोनों में से कौन सी परिस्थितियों में एक आश्रित एक संपत्ति के एक ट्रांसफरी के खिलाफ रख रखाव के अपने अधिकार को लागू कर सकता है, जिसमें से उसे रख रखाव प्राप्त करने का अधिकार है। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट है। ए और बी दोनों ही राइट है, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। केवल एक ट्रांसफरी को ऐसे अधिकार का नोटिस, और बी में दिया हुआ केवल जब ट्रांसफ़र ऐच्छिक हो। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, यदि कोई पुरुष किसी ऐसी लड़की से शादी करता है जो उसके साथ निषिद्ध रिश्ते में है और उनके रिवाज इस तरह के विवाह की अनुमति नहीं देती है, तो इस प्रकार इस तरह के व्यक्ति को कैसे दंडित किया जाएगा। मतलब ये कौन से सेक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के सेक्शन 18B में दिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सा सेक्शन ये निश्चित करती है कि एक व्यर्थ मतलब शून्य विवाह से पैदा बच्चे वैध होगा। तो ये सेक्शन 16 बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन है। सेक्शन 16 डी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, मिताक्षरा कानून द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की शुरुआत से स्थापित करके बेटी की सहभागिता की स्थिति पर चर्चा किस धारा के अंतर्गत हुई है। तो ये इसका सेक्शन है, ए बिल्कुल राइट है, सेक्शन 6 में किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 किससे संबंधित है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, विशेष विवाह अधिनियम के अकॉर्डिंग 20 वर्ष की लड़की और विवाह उसके मामा के 23 वर्ष के बेटे से होता है, तो ऐसा विवाह क्या होगा। तो ऐसा विवाह व्यर्थ माना जाएगा, मतलब वॉइड। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 महिलाओं के लिए प्रावधान करता है। तो क्या प्रावधान करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ऑप्शन ए हमारा है, पुरुषों के साथ तालमेल पर अधिकार महिलाओं के।
बी ऑप्शन है अपने माता पिता के अपने भाइयों के साथ जो कृषि भूमि में विरासत के अधिकार। सी ऑप्शन है अपने मृत पति की स्व अधिग्रहित कृषि भूमि का उत्तराधिकार। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ए बी सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 का प्रावधान है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, स्थायी गुजारा भत्ता और रख रखाव यानी कि परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। एक हिंदू पत्नी अपने बच्चों के साथ रह रही थी और अपने सभी बच्चों का रख रखाव और भरण पोषण बहुत सालों से अपने पति के बिना किसी सहायता से कर रही थी। पत्नी अपने इसके अंतर्गत अलग निवास और रख रखाव की हकदार है। तो ये किस सेक्शन में आता है? तो ये आता है सी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। हिंदू दत्तक और रख रखाव की धारा 18(2)A के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे सेक्शन 18(2)A हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ठीक है, क्वेश्चन है। एक वैध गोद लेने के अनुरोध कोई गोद लेने के लिए मान्य नहीं होगा जब तक एक है, मतलब फर्स्ट है, गोद लेने वाले व्यक्ति को गोद लेने की क्षमता और अधिकार भी है। सेकंड ऑप्शन हमारा है गोद लेने वाले व्यक्ति में ऐसा करने के लिए क्षमता होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है गोद लिया गया व्यक्ति गोद लेने लायक हो और इस अध्याय में उल्लेखित अन्य शर्तों के अनुपालन में गोद लिया गया इसके तहत किया गया है। मतलब कौन सी धारा में लिया गया है गोद वाला प्रावधान, किस सेक्शन में दिया गया है? तो ये सेक्शन हमारा 6 है, सेक्शन 6 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, हिंदू दत्तक और रख रखाव अधिनियम की धारा 6 में। ठीक है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी पर अधिनियम के तहत परिभाषित किए गए किसी भी प्रकार के तलाक का उच्चारण शब्दों में या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्य किसी भी तरीके से किया जाएगा तो वो क्या माना जाएगा? इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये उसका कोई मतलब नहीं है, हस्तक्षेप योग्य होगा, संयोजनी है। ठीक है, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये सारे ही ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 के निम्नलिखित में से कौन सी धारा, मतलब सेक्शन रख रखाव की राशि से संबंधित है? तो ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 23 से रिलेटेड है। ठीक है, तो सेक्शन 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस तारीख को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को लागू हुआ था? इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 18 मई 1955 में। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति आएगी? तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है, तो इसको सीरियल इसका बताना है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, फर्स्ट और सेकंड, मतलब तलवार और तवाजी। तो आज के हमने MCQ इतने कवर किए हैं, और कैसे लगे, अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाके और भी MCQ आप देख सकते हैं।